जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र कक्षा 12 के चैप्टर 1 की जो समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणाएं हैं उसकी क्लास 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 2 क्लास इसकी हो चुकी हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वस्तुओं का वर्गीकरण। वस्तुओं के वर्गीकरण को हमने 2 भाग में बांटा है, लेकिन दिखाई दे रहे हैं 4 पार्ट, 4 भाग। लेकिन 4 भाग में से 2 भाग हैं, ये है अंतिम वस्तुएं या मध्यवर्ती वस्तुएं, और दूसरे भाग में बटा है उपभोक्ता वस्तुएं या पूंजीगत वस्तुएं। अब बात करते हैं कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। कि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार हैं। जैसे कि डबल रोटी। अब डबल रोटी की हम बात करें कि गेहूं किसान ने खेत में बोया, गेहूं कट के आया, गेहूं से आटा बना, आटा दुकान पे गया, दुकान से वो फैक्ट्री वाले ने लिया, उससे ब्रेड बनाई। अब ब्रेड को बनाकर वो मार्केट में बेच दी, मार्केट से लेकर कंज्यूमर उसको ले आया, अब उसको खाने के लिए तैयार है। तो वह अंतिम, जब कोई प्रोडक्ट बनकर तैयार होकर किसी जो प्रयोगकर्ता के पास में पहुंच जाए तो उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। अब आते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं और उसमें अभी मूल्य वृद्धि की जानी होती है, और ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं होती है। जैसे कि मान लिया हम एक बढ़ई की बात करें तो बढ़ई क्या है, मार्केट से लकड़ी लेकर आया, तो उस लकड़ी से अभी कोई प्रोडक्ट बनाएगा, कोई वस्तु बनाएगा, जैसे कि कुर्सी बनाई, टेबल बनाई, मेज़ बनाई या अलमारी बनाई, कुछ भी एनीथिंग उसने बनाया। तो जब वो बनाएगा तो उसमें क्या करेगा, अपनी मूल्य वृद्धि करेगा जब उसको वो बेचेगा। तो अभी क्या है कि उत्पादन सीमा रेखा के अंदर है अभी वो, और अब उसमें मूल्य वृद्धि भी होनी है। मूल्य वृद्धि कब होगी, लकड़ी लेकर आया, अब जितने की लकड़ी लेकर आया उतने की तो वो मार्केट में बेचेगा नहीं कुर्सी बनाकर, तो उसमें क्या करेगा, अपना पारिश्रमिक जोड़ेगा, जो उसने मेहनत करी है उसको जोड़ेगा, वो उसमें वृद्धि करेगा। और जब तक मार्केट में नहीं जाएगी वो तब तक बिकेगी नहीं, और मार्केट में जाएगी कब, जब वो तैयार हो जाएगी। और तैयार होने से पहले वो अभी लकड़ी है, लकड़ी फिर कुर्सी में बनेगी। तो जब अभी तक कुर्सी नहीं बनी तो कह सकते हैं कि ये वस्तुएं अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग के लिए भी तैयार नहीं है। जब वो तैयार हो जाएगी क्या हो जाएंगे, वे अंतिम वस्तुएं हो जाएंगी। चलिए आगे है उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं होता। ठीक है। अब है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और जिनका उच्च मूल्य होता है। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। उन वस्तुओं का प्रयोग करने से उनका मूल्य ह्रास होता है। तो इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, जैसे प्लॉट हुआ, प्लॉट और मशीनरी, मशीन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगर उपभोक्ता वस्तुएं में एग्जाम्पल में हम अगर बात करें कि ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, देखिए उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। इनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं होता, अन्य वस्तुओं के। लेकिन उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं कई प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी टिकाऊ, दूसरी होती है आपकी अर्ध टिकाऊ, तीसरी होती है गैर टिकाऊ, और चौथी होती है सेवाएं, सर्विस जिसे बोलते हैं, सेवाएं। ठीक है, इनके बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। जो उपभोक्ता वस्तु के जो 4 पार्ट हैं इनको हम अगली क्लास में बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूल्य ह्रास आरक्षित क्षेत्र क्या है, कि इससे अभिप्राय उस कोष से है जिसे उत्पादक पुनः स्थापन निवेश के लिए रखता है। ठीक है। अब स्टॉक प्रवाह की अगर हम बात करें कि स्टॉक प्रवाह क्या है, तो स्टॉक प्रवाह को 2 भागों में बांटा, 2 भाग है, एक स्टॉक एक प्रवाह। तो स्टॉक क्या होता है कि एक निश्चित समय पर मापी जाने वाली मात्रा को स्टॉक कहते हैं, और प्रवाह क्या होता है, एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा को प्रवाह कहते हैं। ठीक है।
अब अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्र, हमने पहली क्लास में बताया कि अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थ जमा शास्त्र, अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान, यानी कि धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है। लेकिन इसके 4 सेक्टर हैं, 4 सेक्टर हैं। पहला है परिवार क्षेत्र, जिसे उपभोक्ता कहते हैं। दूसरा है इसका उत्पादक क्षेत्र, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी ये आते हैं। तीसरा आता है इसमें सरकारी क्षेत्र, जब इसमें सरकार इन्वॉल्व हो जाती है, इनके पहले जब परिवार इन्वॉल्व होता है, दूसरा उत्पादक इन्वॉल्व होता है, और जब तीसरा चीज़ है सरकारी इन्वॉल्व हो जाती है। और जब सरकार इन्वॉल्व हो जाती है इसमें, तो फिर चौथी चीज़ को लेकर आती है कि विदेशी क्षेत्र को, इसमें आयात और निर्यात को शामिल करती है, ठीक है। अब आती है प्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित अप्रचलन के 2 घटक हैं। पहला है प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण जब स्थिर परिसंपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है तब उनके मूल्य में हानि होती है। उदाहरण के लिए ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वाला प्लांट अब अप्रचलित हो जाता है जब कलर टीवी की सफल खोज हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, पहले टाइम में जब था, कुछ समय पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चल रहे थे, तो अब ये अप्रचलित क्यों होंगे, अभी चलन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लैक एंड वाइट टीवी की जगह अब क्या आ गया, कलर टीवी आ गया। अब कलर टीवी भी अगर वर्तमान में देखा जाए तो कलर टीवी भी क्या हो गया, अप्रचलन में आ गया। क्यों? क्योंकि इनकी जगह कलर एलसीडी या एलईडी आ गई हैं, ठीक है। मांग में परिवर्तन के कारण जब स्थिर परिसंपत्तियों का अप्रचलन हो जाता है तब उनके मूल्य में हानि होती है। उदाहरण के रबड़ के जूते बनाने वाले प्लांट अब अप्रचलित हो जाते हैं जब चमड़े के जूते की मांग बढ़ने लगती है। यानी कि मार्केट में पहले रबड़ के जूते आ रहे थे, कोई व्यक्ति रबड़ के जूता पहन रहा था, लेकिन जैसे ही दूसरी कंपनी ने चमड़े का जूता निकाल दिया तो रबड़ के जूते की मांग होगी, कम हो गई और उसके मूल्य में हानि होती है। इसी तरह से रबड़ के जूतों में, क्योंकि सब लोग पसंद किसको करने लगे, चमड़े के जूते को पसंद करने लगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।